तो यह सोमनाथ का जो शिवलिंग है, ज्योतिर्लिंग है, वह कैसे प्रकट हुआ उसकी कथा बड़ी सुंदर कथा है कि चंद्रदेव जो है वह रोहिणी से ज्यादा प्रेम करते थे। 27 उनके नक्षत्र मानो 27 पत्नियां हैं जो दक्ष की पुत्रियां हैं और चंद्र का रोहिणी जी से ज्यादा प्रेम था। दूसरी सभी बहनों ने शिकायत कर दिया, पिताजी ऐसी बात है, आपके दामाद जो है जामाता वह रोहिणी से ज्यादा प्रेम रखते हैं दीदी से, हमारे को पूछते नहीं है। दक्ष ने एक बार समझाया, 2 बार समझाया, नहीं समझ में आया, श्राप दिया, जाओ तुम्हें कुष्ठ का रोग हो जाए, क्षीण रोग हो जाए। धीरे धीरे चंद्रदेव गलने लगे, क्षीण रोग हो गया, कुष्ठ हो गया जगह जगह पर। अब क्या करें? तब नारद जी ने कृपावशात बता दिया, महादेव ये कैसे हैं जो कृपा कर सकते हैं, चाहे महादेव का भजन करिए। तब प्रभास क्षेत्र में सौराष्ट्र के अंदर समुद्र के किनारे श्री चंद्र देव जो है बैठ करके महामृत्युंजय मंत्र का जप करने लगे। और कितना जप, आप तो अगर 1.25 लाख मंत्र महामृत्युंजय का जाप कराते हो तब पसीना आ जाता है। यहाँ 10 करोड़ मंत्रों का जाप श्री चंद्रदेव ने 10 करोड़ महामृत्युंजय का जाप किया। और इस महामृत्युंजय के जाप से भगवान महादेव अति प्रसन्न हो गए, प्रकट हो गए। बोले सोमनाथ भगवान की जय हो। और चंद्रदेव को वहाँ एक कुंड बनाया जिसमें चंद्रदेव ने स्नान किया और उनको फिर उज्जवल आभा मिल गई। भगवान महादेव ने कहा कि आप ये जो क्षीण भी होंगे और वृद्धि को भी प्राप्त होंगे, क्षीण होंगे तो विषय भगवान महादेव के वचन से 15 दिन जो है वह कलाएं घटती है, 15 दिन बढ़ती है। पूर्णिमा के दिन पूर्ण चंद्रमा का दर्शन होता है। तो ऐसा वहाँ का बड़ा महात्म है। सोमनाथ से लगा करके उत्तरी ध्रुव तक कोई भूभाग नहीं है बीच में। उत्तरी ध्रुव से सीधा समुद्र का समुद्री क्षेत्र है और सीधा जाकर के भूभाग मिलेगा। जहां भूभाग मिलेगा वहीं पर श्री सोमनाथ का मंदिर, कितना सुंदर। वहां पर कहते हैं सोमनाथ जी का शिवलिंग पहले अधर में था, अधर में, दीवारों कोई बीच में कोई जगह नहीं, अधर में होता। जब मोहम्मद गजनवी ने आक्रमण किया और मंदिर को तोड़ दिया, उसमें ऐसा चुंबकीय द्वारा, चुंबक के द्वारा उस दीवारों को इस तरह से बनाया हुआ था कि शिवलिंग बीच में अधर लटका होता। परंतु वैसा आज का साइंस नहीं रहा हो। पहले कैसा साइंस, अब ऐसा साइंस बन ही नहीं पाया वैसा। परंतु ये जो आज की देन है वह श्री वल्लभ भाई पटेल जी की अतिशय कृपा हुई, जो उन्होंने आज मंदिर का प्रारूप जो दर्शन आप कर रहे हैं सोमनाथ में, वह उनकी कृपा से ही बना है। पहले जैसे काशी विश्वनाथ में भी जैसे जगह जगह पर मस्जिदें बनी, या यहाँ पर भी मस्जिदें बनी हुई जगह जगह पर, तो यहाँ तो चलो मुक्त हो गया। पहले वहां पर इसी तरह से 5000 मस्जिदें मंदिर के चारों तरफ बनी हुई। ऐसा नहीं पता लगता था कि मंदिर कौन सा है, मंदिर का तक पता नहीं लगता था। मस्जिदें 5000 मस्जिदें 5 किलोमीटर के एरिया में इतनी मस्जिदें थी। तो वहां उन सब को मिटा करके हटा दिया वल्लभ भाई पटेल जी ने, और वहां पर 5 किलोमीटर तक किसी मस्जिद को नहीं रहने दिया। इतना बड़ा मंदिर का कॉरिडोर बना करके बड़ा सुंदर आज आपके सामने प्रस्तुत है। ये उनकी कृपा है। यदि वो उस समय प्रधानमंत्री होते तो भारत का नक्शा कोई और होता, पर चलो भारत को इतना और दुख देखना था, विडंबना थी, वो दुख देख रहे हैं। और उसके बाद में अब वह भगवान महादेव की कृपा उन पर हो गई। दूसरा शिवलिंग जो है ज्योतिर्लिंग है वह श्री शैलम पर मल्लिकार्जुन भगवान महादेव, और श्री मल्लिकार्जुन महादेव की जय हो। वह आप लोगों ने कथा पीछे सुनी थी, इसलिए भगवान महादेव मल्लिकार्जुन के
रूप में वहाँ पर प्रकट हो गए। श्री कार्तिकेय जी को मनाने के लिए वहाँ पर पधारते थे। आज भी वहाँ पर वैसी परिपाटी बनी हुई है। तीसरा ज्योतिर्लिंग जहाँ हम लोग बैठे हैं ये उज्जैनी का क्षेत्र है। यहाँ पर श्री महादेव प्रकट हुए हैं। एक वेद प्रिय नाम के एक ब्राह्मण यहाँ पर रहते थे और वह वेद प्रिय ब्राह्मण के 4 पुत्र थे। आप लोगों ने सुना, उनके 4 पुत्र थे और इन चारों पुत्रों ने बैठ करके महादेव का स्तवन कर रहे थे, पूजन करते थे। और उसी समय रत्नमाल गिरी पर एक रहने वाला दूषण नाम का दैत्य वह आकर के उज्जैन में सब लोगों को परेशान करता था और जो इनके सबको मार दिया करता था। वह चारों ब्राह्मण बालक बैठ के भजन करने लगे। वह असुर आने लगा, सब डरते थे इसलिए भाग करके घरों में छुप जाते थे। तो उस असुर के आने का समय हो गया। सब चिल्लाए उठो उठो उठो, चलो चलो, दूषण आया दूषण आया दूषण आया। परंतु सब लोग तो चले गए, ये चारों कुमार वहीं बैठे रह गए। इनको अगाध विश्वास था महादेव है ना, फिर हमें डरने की जरूरत क्या है। जब सिर पर बाप का हाथ हो तो फिर डरेगा क्यों। तो महाराज बैठे रह गए और उसी समय में दूषण आकर के इनके ऊपर झपटा। तैसे ही महादेव पर अतिशय विश्वास रखने वाले, विश्वास को पूर्ण करने वाले महादेव महाकालेश्वर के रूप में तत्क्षण प्रकट हो गए। और प्रकट होकर के जिनके हुंकार मात्र से हुंकार के मात्र करने से वह दूषण वहां पर समाप्त हो गया। और जिनके द्वारा प्रकट होने पर एक ऐसा विस्फोट हुआ जिससे एक भारी गड्ढा हो गया। आज आप महाकालेश्वर को देखेंगे कि नीचे मंदिर थोड़े गड्ढे में है, नीचे गहरा है, वह उसी समय का वह गड्ढा रहा। वहां पर महाकालेश्वर के रूप में भगवान महादेव ज्योतिर्लिंग रूप में विराजमान हो गए। उज्जैनी की बहुत सारी कथाएं ऐसी प्रचलित है। प्रथम दिन हमने आपको सुनाया भी था कि एक चंद्र आदित्य नाम के एक यहाँ पर राजा हुए और उज्जैनी के राजा थे। उस समय में चंद्र आदित्य नाम के उस राजा की मित्रता मणिभद्र भगवान महादेव के एक गण के साथ में उनकी मित्रता थी। मणिभद्र ने एक मणि उनको दे दिया। उस मणि का इतना बड़ा सुंदर चमत्कार था कि उससे ऐश्वर्य, वो मणि जहां होती थी वहां पर खूब ऐश्वर्य हो जाता था। तो इसलिए खूब ऐश्वर्य हो गया उज्जैन के अंदर। और इस बात को देखा तो आसपास के जो राजा थे उज्जैन क्षेत्र के बाहर के पड़ोसी राज्य, उनको डाह हो गया। इसमें इतनी जो लोग उधर से आते थे वह लोग सोने चांदी से लदे होते थे, उनको किसी बात की जरूरत नहीं थी। वह कहीं बाहर उनको जब वहीं पर सारे उनकी इच्छाएं पूरी हो जाए, बाहर कोई क्यों जाए। धीरे धीरे प्रचलित हो गया। उज्जैन के लोग तो बहुत समृद्ध है, खूब पैसा है उनके पास, खूब सोना चांदी। तब अड़ोस पड़ोस जो है उज्जैन को लूटने के लिए राय बना करके युद्ध करने के लिए आ गए। उसी समय की बात है। चंद्रादित्य नाम का जो राजा वह महादेव कालेश्वर का बड़ा परम भक्त था, खूब भाव से सेवा करता था, खूब भाव से महादेव जी का अभिषेक करता था। हम लोग तो थोड़े कंजूसी कर जाते हैं, महादेव जी पे थोड़ा दूध चढ़ाना हो, घृत दही आदि से सेवा करना हो, भोग लगाना हो, हम लोग तो थोड़े थोड़े में करने लग जाते हैं। परंतु वह तो बड़े भाव से किया करता था। खूब पंचामृत बनाया जाता था, खूब अभिषेक किया जाता था। महादेव जी को खूब भोग लगा करके गरीबों में सब में वितरित किया जाता था। तो ऐसे भाव से सेवा कर, इस बात को देखा एक ग्वालिनी के एक छोटे से बच्चे ने देख लिया कैसे सेवा कर रहे हैं, ऐसे तो मैं भी करूंगा। घर में आ गया और एक बाहर सड़क से एक पत्थर उठा लाया, सामने रख दिया और उन पर आस पास में घास पत्ते पत्ते ला करके सब उन पर डाल दिया करता। देखता जैसे वो करते वैसा करता। माँ ने दूध पीने के लिए दिया, दूध पिया नहीं, लाकर महादेव पे चढ़ा दिया। माँ ने देखा आओ भोजन करने, सामने आंखें बंद करके बैठ जाता। कुछ आता नहीं था बोलने का, बस ऐसे जिस तरह से चंद्रादित्य राजा बैठता वैसे सामने बैठ जाया कर। तो
जब इस बात को मान देखा, पहले 1-2 दिन तक तो स्वीकार किया, फिर जब देखा कि ये तो मानता ही नहीं है, भोजन के लिए बुलाऊं आता नहीं, माँ को गुस्सा आया, उठाया हुआ पत्थर बाहर फेंक दिया। अरे कैसा तुम मेरी बात नहीं मानता, इस पत्थर को लेकर के पूजा कर रहा है, कैसी पूजा कर रहा है। बालक था, थोड़ा रो पड़ा, रोते रोते रुदन करते करते सो गया। पर महादेव अहेतु की कृपा करने वाले वहां पर ऐसा सुंदर महल बना दिया, उस महल में सोने का एक सुंदर मंदिर जिसपे रत्न जड़ित सिंहासन, और उस सिंहासन के ऊपर महादेव विराजमान, वही पत्थर वहां शिवलिंग के रूप में। आप अभी देखेंगे वो चंद्रादित्येश्वर महादेव जी के मंदिर में के पास में वो मंदिर है, वहां पर बड़ा सुंदर वह मंदिर बन गया, ऐसा महल बन गया। जब ये बात हुई तो राजा भी उसके दर्शन के लिए वहां पर गया, राजा ने भी दर्शन किया, और वहां पर इतना सुंदर कीर्तन होने लगा, महादेव के नामों का कीर्तन हुआ। तो भगवान महादेव के स्वरूप श्री हनुमंत लाल जी वहां पर प्रकट हो गए। बोले हनुमान जी महाराज की। हनुमान जी को आए ये बात सुनी अड़ोसी पड़ोसी राजा जो सेना लेकर आ रहे, राजा का सेनापति ने राजा के कान में कहा, महाराज सेना आ रही लड़ने को। बोले आने दो। बोले और पास आगे, बोले आने दो, पूजा में बैठे हम जा नहीं सकते, कीर्तन में बैठे। वहां कीर्तन में बैठे बैठे राजा ये सुनता रहा। जब हनुमान जी महाराज प्रकट हुए, ये जब पड़ोसी राजाओं ने सुना, उन्होंने कहा कि अब यहाँ पंगा लेना ठीक नहीं है, यहाँ पर हम लिया कहीं हनुमान जी गदा से हमारा मुंह टेढ़ा कर देंगे। ए महाराज हनुमान जी को दंडवत करते हुए आए और सबने राजा से क्षमा मांगी कि बोले हम महाराज आपसे युद्ध करना नहीं चाहते, हम तो आपकी कृपा दृष्टि चाहिए। इस तरह से हनुमान जी महाराज की कृपा हुई, और वही बालक जो है, हनुमान जी ने कहा कि इसी बालक के आगे 7वीं पीढ़ी में एक राजा होंगे, उनका नाम होगा नंद राय, उनके यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण आएंगे, ऐसा वरदान दिया। और वही नंद के 7वीं पीढ़ी से पहले वह बालक रहा, ऐसी यहाँ की कथा है। तो महाराज महाकालेश्वर के इस धाम में, उज्जैनी धाम में आज हम लोग बैठे हैं, उनकी पावनी कथा सुना रहे हैं, सुन रहे हैं। भगवान महादेव के चरणों में बारंबार प्रार्थना प्रणाम करते हैं, और ऐसे ही उनकी कथाओं का हम लोग श्रवण करते रहें। इसके बाद में आइए आगे चौथा शिवलिंग जो है बंधुओं, भगवान महादेव के बाद ओमकारेश्वर मामलेश्वर। आज भी जहां हम लोग दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, ओमकारेश्वर भगवान महादेव की अतिशय कृपा हुई। नर्मदा जी के तट पर विंध्याचल नाम के विंध्य को जो है सुमेरु को देख करके मन में ये बात हुई कि सुमेरु का ऐश्वर्य कैसा, मेरा ऐश्वर्य बढ़े, क्या करना चाहिए। तब उन्होंने महादेव के भजन करना, उपासना करना आरंभ किया, और उसी विंध्याचल की पूजा से महादेव संतुष्ट हो गए, और महादेव उनके लिए प्रकट हो गए। जब प्रकट हुए तो वही महादेव ओमकारेश्वर के नाम से विख्यात हुए। 2 शिवलिंग है, ओमकारेश्वर ममलेश्वर, बीच में नर्मदा जी है। कहते हैं कि वो शिवलिंग का दर्शन दोनों का ही करना चाहिए, ओमकारेश्वर का भी ममलेश्वर का, दोनों का दर्शन करना चाहिए। वहीं पास में बाण कुंड है, भावड़ी कुंड भी बोलते हैं उसको, जहाँ पर दुनिया भर में जहाँ नर्मदेश्वर के शिवलिंग जहाँ से जाते हैं वह वहीं से निकलते हैं। वह हम लोगों का अधिकार नहीं, वहाँ के भील लोग होते हैं वह उस शिवलिंग को निकालते हैं, वह शिवलिंग सब जगह आते हैं। ऐसे वहाँ की बड़ी सुंदर महिमा है। आगे केदार में केदारेश्वर महादेव प्रकट हुए, नर नारायण ने तप किया, तो नर नारायण दोनों को तप महादेव की पूजा करने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता था। एक असुर हुआ, उसमें सहस्त्र कवची, उस सहस्त्र कवची को मारने के लिए नर नारायण का भगवान अवतार हुआ था। उसको वरदान था कि उसके 1000 कवच है, एक कवच को 1000 साल तक कोई उनसे लड़े तो वह एक कवच तोड़ सकता है, और कवच तोड़ने के बाद वह मर जाएगा।
भगवान नारायण ने 2 अवतार लिए, नर और नारायण। एक ऋषि युद्ध करते थे 1000 साल युद्ध करने के बाद में, कवच तोड़ने के बाद में वह शरीर छोड़ दें, वापस माता मूर्ति के यहाँ से प्रकट हुए। दूसरे नारायण अब युद्ध करे तो दूसरे ऋषि फिर तप करते थे 1000 वर्ष तक, और फिर वह जब उसका एक कवच भेदन करें तब दूसरे युद्ध करे। इस तरह से एक एक कवच भेदन करते गए और 100 में से 99 कवचों का भेदन कर दिया। जब उसने देखा कि ये तो मेरे 99 कवच तोड़ दी, एक तोड़ने में इनको क्या टाइम लगेगा, इसीलिए वह दौड़कर सूर्य मंडल में जाकर के छुप गया। अब दोनों ऋषियों ने जो है वहाँ तप करते थे। जिस समय वो तप करते थे उसे महादेव की पूजा करने के लिए दूर जाना पड़ता। महादेव से प्रार्थना की तब महादेव वहाँ प्रकट हो गए, और वही केदारेश्वर महादेव। बोले केदारनाथ की जय हो। केदारखंड में तो एक और भी अलग वर्णन मिलता है कि पांडवों ने भगवान शिव की दर्शन की इच्छा की, तब महादेव वहां पर भैंसों के रूप में प्रकट हो गए, और भीम ने जो है वह अपनी दोनों कैसे इनमें से भगवान शिव को कैसे पहचानेंगे, तो इसलिए भीम वहां पर खड़े हो गए। बाकी पांडवों ने भी सभी भैंसों को निकाला, तब जो महादेव है वो वहां से नहीं निकले, तब समझ में आ गया कि यही है। तो महादेव ने उनको दर्शन नहीं दिया, बोले अभी आपको मुख का दर्शन नहीं होगा, पीठ का दर्शन होगा। इसलिए मुख को तो भगवान ने अपनी धरती में डाला, तो नेपाल में जहाँ पशुपति नाथ है वहां पर वो मुख का दर्शन है, और पीठ का दर्शन जो है वह केदारनाथ में। ऐसा केदारखंड में कथा आती है। बंधुओं, केदारनाथ का भी जो है पावन ज्योतिर्लिंग का दर्शन, और उसके पश्चात जो है आगे त्र्यंबकेश्वर महादेव का बड़ा महाप्रभु की कृपा हुई, गौतम ऋषि पर कृपा हुई है। इन्हें गौतम ऋषि के ऋषियों के छल और प्रपंच के द्वारा उनको गौतम ऋषि पृथ्वी की परिक्रमा भी किए, ब्रह्मगिरी की 108 परिक्रमा किया, और उन पर कृपा करने के लिए महादेव प्रकट हुए त्र्यंबकेश्वर नाथ के रूप में। बोले त्र्यंबकेश्वर महादेव की जय हो। और बीच में काशी जी का विश्वनाथ रह गए, और विश्वनाथ जो है वह काशी में ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ। काशी का जो है वह सबसे पूर्व पहले महादेव जी ने सृष्टि की रचना की, तो काशी की रचना की सबसे पहले, उसी का नाम आनंदवन है। और इसी काशी में भगवान महादेव सदा विराजमान रहे, तो वहाँ अभिमुक्तेश्वर क्षेत्र भी उसको हम कहते हैं। और बड़ी सुंदर महिमा काशी की बताई गई है। यहाँ पर भगवान नारायण ने जो है पहले उनको प्रकट किया, और फिर इसके बाद में भगवान इस काशी के में ही विश्वनाथ के रूप में ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। बाद में कालांतर में मुसलमानों ने वहां पर अधिकार कर लिया, मस्जिद बना दी गई। अब महादेव जी की पुनः कृपा हुई है, जो ज्ञानवापी मस्जिद, जो उसको मस्जिद नाम दे दिया, वास्तव में तो वह शिवलिंग ही है, ज्योतिर्लिंग है। वहां पर अब पुनः वापस हम लोगों के रहते कितने वर्ष बीत गए, दर्शन तक नहीं हुआ, परंतु अब हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हम लोगों को दर्शन हो रहा है, और आगे पुनः वहाँ मंदिर बन जाएगा। महादेव जी की अतिशय कृपा। बोले काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो। और इसके पश्चात चिताभूमो वेदनाथ, और अभी जो वेदनाथ है वह भी कई जगह पर उनके शिवलिंग विराजमान है, परंतु आदि जगतगुरु शंकराचार्य भगवान ने जो बिहार में जो वेदनाथ बाबा वेदनाथ का मंदिर है उसको ज्योतिर्लिंग का जो है प्रमाण दिया। और उसी जगह पर कैसे प्रकट हुए, तो रावण चाहता था महादेव जी को काशी अपनी लंका में ले जाने चाहता था, भगवान महादेव ने आत्मलिंग उनको दे दिया, और उस शिवलिंग को लेकर के वह चला। महादेव जी जानना नहीं चाहते थे इस असुर के पास जाके क्या करेंगे, तो
महादेव जी ने नारायण को प्रेरणा दिया तो नारायण एक ग्वाल बालक के रूप में वहाँ पर आ गए। और उस ग्वाल बालक अब जैसे ही भगवान की प्रेरणा हुई, रावण को लघु शंका का विचार हुआ और वह उस शिवलिंग को बताया। महादेव ने कहा कि जहाँ रख दोगे वहीं अचल हो जाएगा। और शिवलिंग किसको पकड़ाऊं? वहीं देखा ग्वाल बालक है, उसको पकड़ा दिया, भाई तुम इसको। उसने कहा कि देखो मैं ये पकड़ तो लेता हूँ, परंतु 3 बार आवाज लगाऊंगा, 3 बार में अगर नहीं आए तो रख दूंगा। बोले ठीक है। अब रावण उधर लघु शंका करने गया, भगवान की प्रेरणा ऐसी हुई, जैसे गया तैसे ही बोल दिया इधर तो भगवान नारायण ने, आ जाओ जल्दी। तो आए नहीं। 3 बार जब बोला, तीसरी बार में रावण तो आया नहीं, महादेव को शिवलिंग को वहीं विराजमान कर दिया। तब से बैद्यनाथ बाबा वहीं पर विराजमान हो गए। रावण ने कोशिश की पर रावण जो है महादेव की इच्छा समझ करके वहां से चला गया। ज्योतिर्लिंग रूप से महादेव जी वहां विराजमान हो गए। वही बैद्यनाथ धाम आप लोग दर्शन कर रहे हैं। बोले स्वामी बाबा बैद्यनाथ की जय हो। वही सोमनाथ के पास में ही जो है दारुक वन है, उसी दारुक वन में भगवान महादेव नागेश्वर के रूप में विराजमान हो गए। वहाँ दारुक राक्षस और दारुका नाम की एक राक्षसी थी, जिनका एक महादेव के शिव भक्त पर, सुतीक्ष्ण नाम के शिव भक्त पर जब कृपा करने के लिए महादेव नागेश्वर के रूप में वहाँ पर विराजमान हुए और उन राक्षस और राक्षसियों के जो आतंक का अंत हुआ, वहाँ पर भगवान विराजमान हुआ। बोले नागेश्वर भगवान की जय हो। और समुद्र में सेतु बंद जहाँ पर है, वहाँ भगवान महादेव रामेश्वर के रूप में विराजमान हुए। तो देखो उस सेतु बंधन में, सेतु बंद करते समय भगवान राघवेंद्र रामभद्र ने महादेव जी के पूजन की इच्छा व्यक्त की। वहाँ पर शिवलिंग पूजन करना था। अब वहाँ समुद्र तट पर शिवलिंग कहाँ पर मिलेंगे? हनुमान जी को कहा भी आप लाओ काशी से बढ़िया शिवलिंग लेकर क्या। हनुमान जी महाराज काशी से शिवलिंग लेने के लिए पधारे और इधर मुहूर्त बीतता जा रहा था। शास्त्रों में ऐसा प्रमाण आता है कि उस समय में बढ़िया आचार्य कौन मिले तो रावण को बुलाया गया। तो रावण बड़ा शास्त्रज्ञ था। उसने कहा कि कोई यज्ञ कोई पूजन पत्नी के बिना तो हो नहीं सकता, और राम जी की पत्नी तो यहाँ लंका में है, पूजन मुझे कराना है, कराऊं कैसे? तो सीता जी को भी लेकर के आए, पर शर्त रखा कि जैसे हम लेके आए वैसे वापस लेकर के जाएंगे, आपको युद्ध करके ही इनको ले जाना पड़ेगा। राम जी मर्यादा में थे, इसलिए इस बात को स्वीकार किया और रावण सीता जी को लेकर के आया, दोनों का पूजन कराया। तब उस समय मुहूर्त बीतता जा रहा था, हनुमान जी शिवलिंग लेकर के नहीं आ पाए। तब तक वहां पर बालू का निर्मित शिवलिंग बनाया राम जी ने, और बालू का शिवलिंग बना करके उसकी पूजा की। महादेव प्रकट हो गए। बोले श्री रामेश्वर भगवान की जय हो। भगवान महादेव ने कहा कि हे राघवेंद्र, आपने मुझे यहाँ पर पूजन किया है, मैं यहाँ पर ज्योतिर्लिंग रूप से निवास करूंगा। तो महादेव जी वहाँ पर ज्योतिर्लिंग रूप से विराज। जब ये पूजा हो गई तब हनुमान जी महाराज आए शिवलिंग लेकर के। महाराज मैं तो लेकर के आ गया। तो बोले आप लाए तो है पर देरी से आए, अब क्या होगा? तो बोले आप ये बालू वाला हटा दो, ये लगा वहां पर रख दो। बोले कि आप हटा दो। हनुमान जी को थोड़ा गर्व हो गया। हनुमान जी ने कहा कि बालू का शिवलिंग हटाने में क्या टाइम लगा। पूंछ से लपेटा तो जैसे ही उसको खींचने लगे पूंछ टूट गए, पर शिवलिंग हिलाने। बोले हनुमान जी को बोध हो गया, राघवेंद्र को क्षमा याचना की, प्रभु क्षमा कीजिए, आपने जो शिवलिंग विराजमान किया है तो वह तो सदा सर्वदा के लिए है, क्षमा याचना। बोले इसका क्या करूं? बोले साथ में इसको भी विराजमान कर दो। जहाँ रामेश्वरम का शिवलिंग विराजमान है, ज्योतिर्लिंग विराजमान है, साथ में काशी विश्वनाथ भी विराजमान है, जो हनुमान जी के द्वारा लाया गया शिवलिंग है, वहां पर विराजमान हो गया। और वह ज्योतिर्लिंग रूप से महादेव का वहां विराजमान। आगे 12वें ज्योतिर्लिंग के रूप में भगवान महादेव
एक शिव भक्ता, एक महिला, उसका नाम था गुस्मा। उसके पति देव के यहाँ जब विवाह हो गया, इनकी कोई संतान नहीं हुई। सबने कहा संतान नहीं हो रही है, जरूर इसी गुस्मा में कोई कमी होगी। तो उन्होंने कहा कि ऐसा करो, और विवाह करा। गुस्मा ने कहा कि हमारे घर बिगड़ जाएगा, इससे अच्छा कि मैं अपनी बहन का विवाह करा दूं। छोटी बहन का विवाह उनसे करा दिया गया। अब जब वह विवाह हो गया, तब इधर कृपा महादेव की ऐसी हुई, गुस्मा के ही एक बालक हो गया। जब गुस्मा के बालक हो गया तो अब गुस्मा को ज्यादा प्रेम मिलने लगा ससुराल पक्ष में। ऐसा गांव में होता ही है। परंतु गुस्मा का एक स्वभाव था बंधुओं, वह प्रतिदिन महादेव का पूजन करना, ये उसका नियम था। प्रतिदिन वह महादेव जी की परम भक्ता थी। उसने मिट्टी लाना, सुंदर पार्थिव शिवलिंग बनाना, उनका पूजन करना, और बड़े भाव से वह भगवान महादेव की पूजना करती थी। फिर विसर्जन करने को जाती थी। प्रतिदिन का उनका नियम था। एक दिन जब उसका पुत्र बड़ा हो गया, उसके जो बहन थी उसमें सोत या डाहा होना आरंभ हो गया। प्रयास तो उसने बहुत बार किया, परंतु जब एक दिन विवाह हो गया उस बालक का, विवाह की रात्रि की ही बात थी, घर में चहल पहल का माहौल बना हुआ था, और इनके पुत्र और पुत्र वधू को जो है गृह प्रवेश दिया गया। और उसी समय में गुस्मा जो है प्रतिदिन के नियम के अनुसार सुबह प्रातः, रात्रि में देरी से सोई और सुबह जल्दी उठ गई। 4 बजे उठ करके वह फिर मिट्टी से छोटे छोटे शिवलिंग बनाना, और शिवलिंग बना करके उनके पूजन में व्यस्त हो गई। और इधर प्रातः काल ही जो है उसकी बहन ने जाकर के इसके पुत्र की गंडासे से काट करके उनकी हत्या कर। उसकी पत्नी जब उठी, उसने देखा कि मेरे पति का तो सांप एक एक अंग कटा हुआ है, सब मृत्यु हो गई है, इसने मार दिया। दौड़ी दौड़ी बेचारी गई, माँ 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 पूजन कर रही गुस्मा से जाकर कहा, अरे माँ देखो आपके पुत्र को मार दिया गया है, पूरा का पूरा खून से बिस्तर लथपथ हो रखा है। जब ये बात सुना कि मेरे पुत्र को मार दिया गया, हाथ से इशारा कर दिया गुस्मा ने अपने बहू को कि तो कुछ देर ठहर जा, मुझे पूजा का कार्य पूरा कर लेने दे। कितना भीतर हृदय में धैर्य होगा कि अपने पुत्र की मृत्यु का समाचार सुन करके भी गुस्मा विचलित नहीं हुई, और बैठ करके पूजन करती रही, उसी भाव से पूजन करती रही। और पूजन करने के बाद में अब विसर्जन करने के लिए जाना था। उसकी अपनी बधू को कहा कि ये सभी को जो है मेरे पुत्र के सब एक एक अंग को एक पोटली के अंदर बांध दे। पोटली के अंदर बांध दिया। एक हाथ पुत्र की जो है उन कटे हुए अंगों की पोटली ले लिया, एक हाथ में महादेव के जो उन विसर्जन करने के लिए महादेव की को उस निर्माल्य को ले लिया, और ले जाकर के जिस तालाब में उसको विसर्जन करना था वहां पर अपने अश्रुपूरित नेत्रों के द्वारा महादेव का स्तन करने लगी। हे महादेव मेरे को हिम्मत देना, मैंने अपने पुत्र को भी प्रवाहित करने के लिए आई हूँ और आपके इस निर्माल्य को भी प्रवाहित करने के लिए आई हूँ। महादेव उसकी इस धीरता पर प्रसन्न हो गए और वहां पर प्रकट हो गए। बोले शंकर भगवान की जय हो। महादेव उग्र रूप में आए त्रिशूल लेकर के कि मैं तुम्हारी बहन का हृदय विदीर्ण करूंगा। गुस्मा ने हाथ जोड़ दिए, हे महादेव अगर कृपा ही करना है तो आप उसकी मति को सुधार देना, उसकी बुद्धि शुद्ध हो जाए। महादेव जी ने कहा कि देवी तेरी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ और तुम्हारे इस उदार भाव से भी मैं अति प्रसन्न हूँ। तुम्हारे को जो तुम्हारे इतना अपकार करने वाले का भी तुमने उपकार सोचा है। देवी मैं आज यहाँ पर ज्योतिर्लिंग रूप से निवास करूंगा और यहाँ पर मुझे तुम्हारे नाम के साथ जाना जाएगा। मैं यहाँ गुस्मेश्वर महादेव के रूप में यहाँ प्रसिद्ध होऊंगा। तो आज भी औरंगाबाद के पास में वह गुस्मेश्वर महादेव उस कथा को कह रहा है।
और वह ज्योतिर्लिंग की इतनी सुंदर कथा, इससे भाव प्रेरणा हमारे मन में उतरनी चाहिए कि कैसी से कैसी विकट परिस्थिति हो, परंतु हम लोग भगवान के प्रति जो निष्ठा है, जो श्रद्धा है, वो वैसी बनी रहे। आइए इन ज्योतिर्लिंगों की सभी हमने कथा सुनी है। जय जयकार करते हुए बोले द्वादश ज्योतिर्लिंग भगवान की जय हो। हर हर महादेव। आगे उमा सहिता का बड़ा सुंदर वर्णन है। इस उमा सहिता में भगवती का विशेष व्याख्यान श्री सूत जी महाराज सुना रहे हैं। भगवती के तीनों स्वरूपों का माँ सरस्वती, महाकाली, महालक्ष्मी के द्वारा जो सुंदर चरित्र है, वह चरित्रों का वर्णन किया गया। कैलाश संहिता के अंदर महर्षि वामदेव ने स्कंद देव से प्रश्न किया आत्मज्ञान विषयक, तो वह आत्मज्ञान विषयक उत्तर दिए गए। चारों वेदों के चार महावाक्यों का बड़ा सुंदर उपदेश। अहम ब्रह्मास्मि प्रज्ञानानंदम ब्रह्म अयम आत्मा ब्रह्म तत्त्वमसि के इन महावाक्यों के द्वारा ब्रह्म आत्मा एक के बहुत को सुनाया गया। और आगे सन्यास के विषय के प्रश्न है और सन्यास के नियम मर्यादा आदि बताई गई। वायव्य संहिता का पूर्वार्ध आरंभ होता है। इसमें 4000 पद है और ऋषि लोग ब्रह्मा जी के पास जाकर से उनसे प्रश्न करते, कह पुमान सर्वसत्वभ्य पुराण पुरुषः परः केनेव चित्रकृतनेव प्रथमं सृजते जगत्। इस जगत का जो सृष्टा कौन है, मृता हरता कौन है? ब्रह्मा जी ने इसका बड़ा सुंदर उत्तर दिया। एको देवो महादेव विज्ञेयस्तु महेश्वर। हे ऋषियों, ये जगत का सृष्टा भरता हरता कोई अलग अलग नहीं है, सिर्फ एक ही है और वह है महादेव। वही जगत को उत्पन्न करने वाला है, वही पालना करने वाला है, वही संहार करने वाला है। और उसको कैसे प्राप्त करें? तो ज्ञान मिला भक्ति के लिए। बोले भक्ति कैसे करें? तो बोले कर्म फल त्याग से भक्ति होगी। वह कर्म फल त्याग कितने प्रकार का? तो वह 2 प्रकार का है, सापेक्ष और निरपेक्ष। तो महाराज इन सापेक्ष और निरपेक्ष रूप से कर्म फल का त्याग की बात, सुंदर बात कही गई है। जो सापेक्ष अनपेक्ष जो है, कर्म फल परिश्रम ना करने पर भी जो फल ना मिले तो कर्म त्याग देना चाहिए, ऐसा अनपेक्ष रूप से। और संसार में दोष दर्शन करते हुए जब कर्म का त्याग है तो कर्म सापेक्ष त्याग है। बोले इससे क्या होगा? वैराग्य हो जाएगा। वैराग्य से क्या होगा? ध्यान निष्ठा हो जाएगी। ध्यान निष्ठा से योगी बन जाएगा। योगी बनने से पराभक्ति प्राप्त हो जाएगी। पराभक्ति प्राप्त होने से शिव कृपा मिल जाएगी और शिव कृपा से जीव मुक्त हो जाएगा। योगे न तु पराभक्ति प्रसादास्तदंतरम प्रसादानमुच्यते जंतु मुक्तः शिव समान। तो महाराज सब ऋषि लोग जो है इस कृपा प्रसाद को पाकर वाराणसी आए। वहां पर वायुदेव का आगमन हुआ। वहां पर जो सुनाए हैं वह वायव्य संहिता का उत्तरार्ध है। और यज्ञ में उत्पात न हो इसलिए वायुदेव ने रक्षा किया। आखिर में ब्रह्मा जी के द्वारा तप से प्रसन्न होकर के भगवान महादेव श्वेत मुनि के रूप में प्रकट हुए और उन्होंने गायत्री मंत्र का उपदेश दिया। और वही उपदेश ब्रह्मा जी ने आगे नारद जी को दिया। वही उपदेश चलता आया। तो वह वायव्य संहिता के उत्तरार्ध में उसका वर्णन है। आइए इसके पश्चात यह वायव्य संहिता भी यहाँ पर समापन करते हुए भगवान महादेव के इस शिव महापुराण की महिमा करते सूत जी महाराज कहते हैं कि एतत् शिव पुराणम ही समाप्तम हिममादरा पठितव्यम प्रयत्नेन श्रोत्रव्यम च तथैव च। शिव महापुराण का जो है श्रवण करना चाहिए। कितनी बार श्रवण करें? बोले एक बार सुनने से पाप भस्म हो जाता है, दूसरी बार श्रवण करने से उत्तम भक्ति प्राप्त होती है, तीसरी बार श्रवण करने से मुक्ति तत्व प्राप्त होता है, 5 बार श्रवण करने से उत्तम फल प्राप्त होता है और 7 बार श्रवण करने से जो है भगवान शिव का साक्षात्कार होता है।
और मैंने ऐसा सुना है कि 12 ज्योतिर्लिंगों में यदि शिव महापुराण की कथा का श्रवण करें तो साक्षात भगवत शिव तत्व की प्राप्ति हो जाती है। इसीलिए महाराज श्री के पावन साध्य में हम लोग इस शिव महापुराण को 12 ज्योतिर्लिंगों में श्रवण करने का एक शुद्ध संकल्प किया है। तो महादेव जी की कृपा से वो पूर्ण होवे। आइए 2 अंतिम श्लोक का उच्चारण हम लोग श्रवण करते हुए पूर्णावती करते हैं। एतत् शिव पुराणं हि शिवस्याते प्रियं परं भोक्ति मुक्ति प्रदा ब्रह्म संमितं भक्तिवर्धनम्। एतत् शिव पुराणस्य वक्तुः श्रोतश्च सर्वदा सगणः ससुतः सांब शंकरोतु सशंकर। बहुत ही सुंदर बात। जो कोई इस शिव महापुराण की कथा का श्रवण करता है या जो इसका वक्ता है और श्रोता है, दोनों ही के लिए भगवान महादेव की ऐसी कृपा होती है कि सगणः ससुतः गणों सहित अपने पुत्रों सहित सांब अंबा सहित भगवान शंकर उनका कल्याण करते हैं और उनके हृदय में वास करते हैं। बोले श्री शंकर भगवान की जय। सांब सदा शिव भगवान की जय। शिव महापुराण की जय। परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की जय। महाकालेश्वर भगवान की जय। हर सिद्धि मैया की जय। काल भैरव भगवान की जय। क्षिप्रा मैया की जय। उज्जैनी धाम की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।